तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीसी मोटर और जनरेटर दोनों हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कुछ भी चीजें मैंने इसमें नहीं छोड़ी, बड़ा डीपली आप लोगों को करवाया। अब बात करेंगे आप एसी के बारे में। ठीक है, डीसी तो पढ़ ली, डीसी को तो हम लोगों ने बहुत घुमा लिया, काफी टाइम से घुमा रहे हैं। अब बात करेंगे आप एसी के बारे में। अब एसी को घुमाने का अपना टाइम आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे एसी के बारे में कि भैया एसी चीज क्या होती है मेरी। ठीक है, डीसी के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा कि इसका मान क्या होता है, नियत रहता है। एसी के बारे में भी ओवर रिव्यू तो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है अपना, इसका नाम होगा एसी थ्योरी। ठीक है, एसी थ्योरी नाम बोलते हैं इसको। वैसे तो हम लोगों ने डीसी के बारे में पढ़ा था कि डीसी का एक डायग्राम आप लोगों ने देखा कि भैया इसमें मान क्या होता है, मेरा फिक्स होता है। ठीक है, एसी के बारे में सिर्फ आपने इतनी चीज जानी है कि भैया एसी में क्या बनेगी, ये साइन वेव बनेगी। ठीक है, जिसमें यहाँ पर मेरा क्या होगा 90 डिग्री पे। ठीक है, ये प्लस सिरा होगा, ये माइनस होगा। अगर आप लोगों को करंट लग जाता है तो बचने के चांसेस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एसी में होते हैं ज्यादा, डीसी में आपका होता है ना के बराबर। ठीक है, अगर आपकी बहुत ज्यादा किस्मत अच्छी है तो डीसी आपको छोड़ देगी, लेकिन वैसे डीसी आपको छोड़ती नहीं है। रीजन क्या है ना छोड़ने का बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, धारा का मान और दिशा क्या रहती है, नियत चलती है, स्ट्रेट चलती रहती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक बार ये जीरो पे आती है उस कंडीशन में आप लोगों को छोड़ सकती है। ठीक है, तो यहां से क्या बनती है, ये पूरा का पूरा साइन वेव बनाती है। इस टॉपिक में से ये मान के चलता हूं मैं कि 5 से 7 क्वेश्चन पक्के आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर 100 नंबर का एग्जाम आ रहा है टेक्निकल का, तो 100 नंबर में से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीजें भी इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि कहां कहां से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप अच्छे से समझना। ये टॉपिक अगर आप अच्छे से समझोगे तो इसमें कभी मार नहीं खाओगे। देखने में बड़ा मुश्किल सा लगेगा कि यार इसमें पता नहीं किस किस प्रकार के नाम आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बड़ा अल्टीमेट टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है, पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज और जानने को क्या मिलेगी बच्चों, आप लोगों ने अब तक ना डीसी के बारे में सिर्फ ये दो ही कर्व देखे होंगे। ठीक है, अगर एसी के बारे डीसी के बारे में बात करूं तो ये आप लोगों ने देखा होगा, और अगर एसी के बारे में बात करूं तो बच्चों तो ये कर्व आपने देखा होगा कि भैया इसी हिसाब से मेरी क्या बनती है, साइकिल बनती है, साइकिल चलती रहती है। लेकिन ये टॉपिक इतना इंटरेस्टेड है कि आपको डीसी के कुछ अलग ही चीजें बताएगा कि भैया और भी कई प्रकार के डीसी होती है। जिस दुनिया में हम लोग हैं सिर्फ उतना ही नहीं होता, इसके अलावा भी चीजें होती है। जैसे एसी के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो अगर एसी के प्रकार की मैं बात करूं, ऊपर ऊपर से बता देता हूं तुम्हें कि भैया एसी मेरी एक तो स्क्वायर वेव में भी बनती है। ठीक है, एसी मेरी क्या बनेगी, एक तो स्क्वायर वेव में भी बनेगी, दूसरी मेरी क्या है, इस हिसाब से भी मेरी एसी बनेगी। ठीक है, डीसी के बारे में अगर बात करेंगे आप, ठीक है, इसको कौन सी एसी बोलते हैं, ये होगी मेरी साइन वेव बन गया एसी का। ठीक है, दूसरा मेरा स्क्वायर वेव हो गया, इसको क्या बोलेंगे, तो यहां लिख देता हूं मैं स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में बन रही है। ठीक है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं सॉ टूथ वेव। ठीक है, ये नाम आप लोगों के लिए नया होगा, अगर आप लोगों ने पहले कभी इस बारे में नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें होती है। वैसे ही इसमें प्लस चलता है, इसमें माइनस चलता है, इसमें प्लस चलता है, आगे क्या करेगा, इसमें माइनस चलेगा, इसी हिसाब से क्या करेगी एसी मेरी, क्या करती है, पूरी 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। ऐसे ही इसमें प्लस चलेगा, इसमें माइनस चलेगा, इसमें प्लस चलेगा, आगे आगे और चलोगे तो इसमें माइनस चलेगा। ठीक है, इसी हिसाब से चलेगी। ठीक है, क्लियर है। जो बच्चे बोल रहे थे जी ट्रांसफॉर्मर करवा दो, ट्रांसफॉर्मर करवा देंगे बच्चों, लेकिन ट्रांसफॉर्मर पढ़ने से पहले ये चीजें आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक चीजें समझ आई। कमेंट्स देख लूंगा आप लोगों के, क्या कुछ आए क्या कुछ नहीं आए। ठीक है, नहीं तो बाद में बोलोगे मास्टर जी बस पढ़ाते ही जा रहे हो, कमेंट भी देख लो। तो अभी अपनी 40 नंबर क्लास चल रही है और बच्चे आगे, चलो क्लियर है। यहां तक चीजें समझ आई तुम लोगों को कि भैया एसी के अंदर क्या होता है, यहां जाके मेरा क्या बनता है, 270 डिग्री नेगेटिव में बनेगा, यहां पर ये मेरा एक पूरा का पूरा चक्कर हो जाएगा, जीरो से इसने मेरा क्या है, चलना स्टार्ट किया है। क्लियर है, इसको बोलते हैं साइन वेव बच्चों, इस चीज को क्या बोलते हैं, साइन वेव, इसको बोला जाता है अपना साइन वेव। यार जब तक तुम्हारे कमेंट नहीं आते ना, मुझे पता नहीं लगता कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है अपने। ठीक है, तो जैसे ही तुम लोग आओ एक बार ना कमेंट्स कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स ही बताएंगे मुझे कि क्लास चल रही है। चलिए, तो 40 नंबर क्लास अपनी
या क्लास इज गोइंग ऑन, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया। दो प्रकार की अपनी क्या होती है, धारा होती है। कौन सी होती है, ये मेरी होती है एसी टाइप की और ये होती है मेरी डीसी टाइप की। ठीक है, फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ ले तो इसको क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं या डायरेक्ट करंट बोलते हैं, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो जैसे बच्चों मेरी क्या होती है, एसी तीन प्रकार की होती है। लव यू एसी थ्योरी, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, काफी इंपॉर्टेंट बनेगी ये चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग भी बनने वाली है। तो ये मेरी क्या है बच्चों, ये है मेरी प्योर डीसी। ठीक है, अगर डीसी के बारे में बात करूं तो ये बच्चों अपनी है प्योर डीसी। ठीक है, अब इसमें भी जैसे हम लोगों ने क्या बनाया, एसी के अंदर तीन टाइप की चीजें बनाई है, वैसी मेरी डीसी में भी बनेगी। तो डीसी में कौन कौन सी बनेगी, एक तो बनेगी वेरिएंट डीसी, जो मेरी क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। ठीक है, और क्या बन सकती है, एक बनेगी मेरी पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, जो क्या है, नेगेटिव में नहीं आएगी लेकिन जीरो पे आके वापस चली जाएगी। ठीक है, प्लस सिरे में रहेगी, कभी भी माइनस में नहीं आएगी, लेकिन क्या करती रहेगी, यहां तक आती रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। और ये डीसी कौन सी है बच्चों, तो ये है प्योर डीसी, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंग डीसी, या जो क्या कर सकती है, वेरी करती रहती है, वेरिएंग डीसी, जो क्या करती रहेगी मेरी, वेरी करती रहेगी। इस हिसाब से क्या बनेगी मेरी डीसी बनेगी। ठीक है, डीसी और एसी के बारे में चीजें तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डीसी सप्लाई से कर सकते हैं, एसी से नहीं कर सकते। और बहुत सारे काम होते हैं जो हम एसी से कर सकते हैं, डीसी से नहीं कर सकते। ठीक है, उनको उत्पादन करने की विधियां भी हम लोगों ने पढ़ी है कि जैसे हम लोगों ने अल्टरनेटर वगैरह के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं अब तक, लेकिन अल्टरनेटर के बारे में बताया। तो अल्टरनेटर मेरा क्या करता है, एसी जनरेट करेगा, वहीं पे डीसी जनरेटर के बारे में तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है अपना डीसी जनरेटर, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरी चीजें पढ़ी है। डीसी जनरेटर क्या करता है, डीसी बनाता है, किस प्रकार की डीसी बनाएगा, मान लो कम्यूटेटर क्या बनाता है मेरा, पल्सेटिंग टाइप की डीसी बनाता है। ठीक है, स्प्लिट रिंग लगा दी, देन उसके बाद क्या हो जाएगी मेरी प्योर डीसी बन जाएगी। अब प्योर डीसी को कन्वर्ट करने का और भी तरीके होते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है कि मुझे पल्सेटिंग डीसी को मुझे क्या करना है, प्योर डीसी में बदलना है। ठीक है, तो डायोड्स वगैरह लगा के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेक्टिफायर वगैरह लगा के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। चीजें समझ आई, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। ठीक है, अल्टरनेटर से जो पैदा होगी उसको क्या बोलते हैं, एसी बोलेंगे, और डीसी जनरेटर से जो पैदा होगी उसको क्या बोलेंगे बच्चों, डीसी क्या बोलेंगे, डीसी करंट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एसी और डीसी के गुणों के बारे में। ठीक है, अब एसी का गुण क्या है, एसी के गुण। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, सरलता से उत्पादन कर सकते हैं, सरलता से उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, सरलता से क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप डाउन और स्टेप अप कर सकते हैं। ठीक है, तो सरलता से इसको क्या कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है, कम लागत पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं या ट्रांसमिशन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरे स्थान तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम पैसों में ही भेज सकते हैं। क्यों भेज सकते हैं, इसका कोई रीजन बताएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन कर सकते हैं, उच्च वोल्टेज पर उच्च वोल्टेज तक उत्पादन कर सकते हैं। कितनी एसी कर सकते हैं, तो बच्चों 33,000 वोल्टेज तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन उत्पादन करते कितनी है, तो उत्पादन करते हैं 11,000 वोल्ट तक।
ठीक है, करते हैं इतनी, कर सकते हैं, ठीक है, 33,000। जबकि डीसी कितनी कर सकते हैं, डीसी की बात करूं तो डीसी 650 वोल्ट तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। डीसी का उत्पादन हम कितना कर सकते हैं, 650 वोल्टेज तक ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एसी से बनने वाले जो उपकरण होंगे उनकी संरचना भी क्या होगी, सरल होगी। एसी से चलने वाले उपकरणों की संरचना आसान होती है, ठीक है। एसी से जो चलने वाले उपकरण होते हैं उनकी संरचना भी क्या होती है बच्चों, आसान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सरलता से डीसी में परिवर्तन कर सकते हैं। सरलता से डीसी में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत काम है। और घरों में क्या करते हैं बच्चों, घरों में भी हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। घरों में क्या करते हैं, घरेलू उपकरण एसी से ही चलते हैं हमारे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एसी से चलते हैं। जो अपने घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जैसे प्रेस हो गई, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे किस चीज से चलते हैं बच्चों, एसी से चलते हैं, ठीक है। अब एसी में अवगुण क्या है, अगर कोई चीज है जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर क्या है कि उसके लाभ हैं, तो उसकी हानियां भी होती है। हानियां क्या होती है, देखो, अगर मान लो कि मुझे मेरा मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए मोबाइल में क्या लगी होती है, बैटरी, और बैटरी मेरी किस पे काम करती है, डीसी पे काम करती है। तब मुझे कहाँ जरूरत पड़ेगी, एसी मेरी काम नहीं आएगी, तब मुझे डीसी में उसको बदलना पड़ेगा। दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है, अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, धातु शोधन करना है, धातु निष्कर्षण करना है, ये सारे के सारे काम करने, तो उस कंडीशन पे क्या होगी बच्चों, बिल्कुल 230 वोल्ट आती है घर में, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होगी हमारी, हमें एसी को डीसी में बदल के ही काम में लेना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ अवगुण होते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अवगुण भी लिख लेते हैं, तो यहां तक एसी के गुण लिख लिए, अब अवगुण लिख लेते हैं। तो यहां लिखोगे एसी के अवगुण। अवगुण में क्या आएगा, उच्च सामर्थ्य वाले, उच्च सामर्थ्य वाले अचालक यूज करने पड़ते हैं। डीसी में अर्थिंग करने की जरूरत नहीं होती, ध्यान करना, करने पड़ते हैं। नंबर 2 क्या होता है, अर्थिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है, अर्थिंग करना जरूरी हो जाता है, आवश्यकता होती है, ठीक है, ये काम हो सकता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज हो सकती है, हाँ जी। नंबर 3 क्या है, सीमित चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्थायी चुंबक नहीं बना सकते इससे, ठीक है, स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, ठीक है। इससे क्या नहीं कर सकते हम लोग, परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं, नंबर 4 क्या आता है, आर्क वेल्डिंग, मोबाइल चार्ज, प्रोजेक्टर सिनेमा, आदि कार्य डीसी सप्लाई से होते हैं। ट्रैक्शन वगैरह का भी जो काम होगा बच्चों, वो भी मेरा क्या होगा, डीसी सप्लाई से होता है। प्रोजेक्टर सिनेमा ट्रैक्शन, यहां लिख लो, ट्रैक्शन आदि कार्य डीसी सप्लाई से होते हैं। वहां मेरी एसी का काम नहीं करती, वहां एसी को बदलना पड़ता है,
किसमें? डीसी में। डीसी में बदल के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे काम है जो हम लोग क्या है एसी से नहीं कर सकते, और बहुत ऐसे काम है जो हम डीसी से नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे सुई काम आती है वहां पे तलवार काम नहीं आती, और जहां पे तलवार काम आती है वहां पे सुई काम नहीं आती। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ी सी चीजें। तो वही चीज है कि जहां एसी की जरूरत होगी मुझे, वहां पे मेरी एसी काम आएगी, और जहां पे मुझे डीसी की जरूरत होगी बच्चों, वहां पे मेरी क्या काम आएगी, डीसी काम आएगी। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, चले। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाऊंगा जिसके बारे में पढ़ के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एसी मेरी कैसे काम करती है, क्या क्या काम है जो मैं एसी से नहीं कर सकता, क्या क्या काम है जो मैं डीसी से नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए। तो आप करते हैं तुलना, और तुलना में ज्यादा बड़ी नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि फिर उसमें ही अपना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहां से मैंने एक जो बुक थी मेरे पास, देन उसकी ही मैंने क्या ले रखी है, एक फोटो ले रखी है। तो एसी और डीसी के बीच में आप करते हैं तुलना बच्चों। ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नोट्स तुम लोगों को बने बनाए मिल जाएंगे, तो लिख लेना चीजें। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे एसी और डीसी के बारे में। तो एक साइड मेरी क्या है, वेव फॉर्म, किस हिसाब से इसकी वेव फॉर्म बनती है ये चीज ध्यान रखना। तो वेव फॉर्म क्या बनती है, ये साइन वेव में बनती है। वेव फॉर्म क्या बनती है इसकी, तो यहां लिख सकते हैं आप साइन वेव बनती है। ठीक है, इसमें क्या बनेगी, साइन वेव बनेगी, और इसमें क्या होगा, करंट और वोल्टेज का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। चलिए दूसरी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिर्फ मेरी किस में होती है, एसी में होती है। यहां लिख रखी है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, भारत में फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों 50 हर्ट्ज। ठीक है, भारत में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज। और रूस वगैरह के जो देश हैं वहां पर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 60 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि डीसी जो मेरी होती है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। तो डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान कुछ नहीं होता, डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, शून्य होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब पावर फैक्टर की भी अगर बात करें, चलो आगे आएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दिशा की। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी। तो दिशा के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा और पतला कर लेता हूं मैं, कि जब यह परिपथ में प्रवाहित होती है तो अपनी दिशा क्या करती रहती है, निरंतर परिवर्तन करती रहती है। कैसे समझोगे इस चीज को, तो इसको ऐसे समझोगे डायरेक्शन को, कि अगर मान लो मैं इस हिसाब से चल रहा हूं, तो अब यहां से इसने स्टार्ट करा, मान और दिशा बदलती रहती है। एक टाइम पे इसका मान लो कि यहाँ पे है, टोटल मान लो वोल्टेज आ रही है मेरे पास 240 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहां पर जाने के बाद ये जो पीक पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे जाके मेरी क्या होगी, 240 वोल्ट होगी। इससे नीचे और इससे ऊपर क्या होगी, वोल्टेज का मान चेंज होता रहेगा। अब डायरेक्शन क्या चल रही है बच्चों, पॉजिटिव में चल रही है। अब इसको क्या करूंगा मैं, यहां से लेके जाऊंगा, तो अब मेरी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस में आ गई, नेगेटिव आ गई ना। अब यहां से डायरेक्शन क्या आ गई मेरी, माइनस में आ गई। तो यही बात बोलना चाहता है कि डायरेक्शन जो होती है इसमें वो क्या करती रहती है, निरंतर बदलती रहती है। और एक सेकंड में डायरेक्शन कितनी बार बदलती है, 50 बार बदलती है। ध्यान रखना, एक सेकंड में डायरेक्शन कितनी बार बदलती है, 50 बार बदलती है। यहां पर माइनस में सबसे नीचे का मान आता है, और यहां पर प्लस में सबसे ऊपर का मान आता है। और ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। यहां कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेज का मान सबसे ज्यादा किस एंगल पे होता है, तो सबसे ज्यादा होगा अपना 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, समझ आ गई चीज, ये चीजें समझ आई आप लोगों को, कि इस परिपथ में जब ये धारा प्रवाहित होती है तो अपनी दिशा क्या करती रहती है, निरंतर परिवर्तित करती रहती है। डायरेक्शन भी निरंतर चेंज करता रहेगा। मिसिंग हो गई, हाँ साहब लेट आया डियर तू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन भी मेरी क्या होती रहती है, निरंतर चेंज होती रहती है। और मान भी क्या होगा, करंट और वोल्टेज दोनों का मान, तो वो भी क्या होगा, करंट कंटिन्यूसली मेरा बदलता रहेगा। ठीक है, और 50 हर्ट्ज से क्या मतलब समझते हो आप लोग, 50 हर्ट्ज का मतलब पता है आप लोगों को क्या है, कि एक सेकंड में ये 360 डिग्री का एक चक्कर होता है। तो एक सेकंड में 360 डिग्री के 50 चक्कर लगाती है मेरी करंट और वोल्टेज दोनों। ठीक है, तब जाके मेरा क्या बनता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बनती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डीसी के बारे में।
तो यह परिपथ में केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ये तो आप लोग देख ही रहे हो कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज नहीं होती। ये एसी डीसी की जो परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें भी यही चीज लिखा हुआ था कि भैया ये मेरी क्या करती है, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, ये कभी भी माइनस में नहीं आती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धारा के बारे में। तो इस धारा का परिणाम और समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, वो चीज हम लोगों ने पहले पढ़ दी। यहाँ लिखा हुआ है कि परिणाम हमेशा क्या रहेगा, इसका नियत रहेगा। ठीक है, ये चीज भी पढ़ ली। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई ले सकते हैं। तो एसी जनरेटर यानी कि एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटर से इसकी सप्लाई मिलती है हमें। सप्लाई कहाँ से मिलती है इसकी, तो सप्लाई मिलती है प्यारे बच्चे अल्टरनेटर से। और डीसी की सप्लाई अगर मैं बात करूं तो कहां से मिलेगी, तो डीसी की मिलेगी हमें सेल और बैटरी से। क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। नेक्स्ट बात करते हैं निष्क्रिय मापदंड। ये क्या होता है, इंपीडेंस होता है। तो एसी के अंदर इंपीडेंस होता है जिसको डिनोट मैं किससे करता हूं, जेड से करता हूं। ठीक है, और प्रतिरोध को किससे डिनोट करता हूं, ये क्या होता है ओम, इसका मात्रा क्या होता है प्रतिरोध। और मेजर किस में करते हैं, तो मेजर किया जाता है इसमें ओम में, और सिंबल यही होता है। और इंपीडेंस को भी हम लोग किस में करते हैं, तो इसका मात्रक भी क्या होता है, इंपीडेंस का भी मात्रक भी ओम होता है, और इसी चीज से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब इंपीडेंस क्या चीज होती है इसके बारे में तो वैसे आगे समझाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से मेरा क्या होता है कि डीसी परिपथ में प्रतिरोध होता है, वैसे एसी परिपथ में क्या होता है, मेरा इंपीडेंस होता है। ध्यान रखना, दोनों क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो मेरा प्रतिरोध करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इसमें क्या होगा, तो 0 तथा 1 के मध्य होगा। पावर फैक्टर क्या होता है, अगर पावर फैक्टर की बात करूं तो इसको डिनोट करते हैं अपन cos फाई से। cos फाई बराबर क्या होता है, आर बटे जेड, यानी कि प्रतिरोध और इंपीडेंस का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध बटे इंपीडेंस। आगे ये चीजें आएंगी सारी की सारी। प्रतिरोध और इंपीडेंस का अनुपात क्या कहलाता है, मेरा पावर फैक्टर कहलाता है। तो इसमें पावर फैक्टर हमेशा ही क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा। इसमें पावर फैक्टर का मान कहीं नहीं आएगा आप लोगों के। ठीक है, आपको कभी भी पावर फैक्टर किसी भी गणना में नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता रहेगा, मेरा पावर फैक्टर बदलता रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को cos फाई का मान मिलेगा, लेकिन डीसी में पावर फैक्टर का मान आपको कभी भी नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पावर ज्ञात करने का इसमें फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर ज्ञात करने का इसमें बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर वी आई cos फाई। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला होगा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मेरा पावर फैक्टर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो एक तो P इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। एक P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, ताम्रहानि या कॉपर लॉस बोला है। एक होता है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये चीज होती है, और ये आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वैसे छापने की जरूरत नहीं है, दोनों हाथों से छापो मत, चीजों को समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस प्रकार के इसमें आप यूज करते हैं। तो एक तो साइनोसॉइड क्या है, सोइडल, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, ये तो ऐसे ही है बस। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया साइन वेव हो गई मेरी। ठीक है, एक मेरी क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते थे, एक स्क्वायर वेव हो गई, एक सॉटूथ वेव हो गई। तो ये वही चीजें समझाई है जो मैंने आपको पहले ही समझाई थी। तो इसमें क्या हो सकती है, शुद्ध हो सकती है, पल्सेटिंग हो सकती है, और एक क्या हो सकती है, वेरिएंग भी हो सकती है, जिसको क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय। परिवर्तनीय, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय। ये चेंज वाली भी हो सकती है। जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले ही, सबसे पहले जो 3 चीजें मैंने बनाई थी, तो वो होती है। कैसे कैसे बना सकते हैं, अगर इसका बताएं सोइडल का, तो ये क्या बनेगी, साइन वेव बनेगी। ठीक है, दूसरी चीज मेरी क्या बनती है बच्चों, अगर त्रिभुजाकार की अगर मैं बात करूं तो त्रिभुजाकार मेरी इस हिसाब से बनेगी। ठीक है, अगर वर्गाकार की बात करूं तो वर्गाकार मेरी क्या बनेगी, इस हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बन सकती है। और इसमें आपने शुद्ध डीसी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये क्या है, मेरा शुद्ध डीसी का है। ठीक है सर, नोट्स डल गए के, डल ही गए होंगे यार, पता नहीं दे रखे हैं मैंने एक्चुअल में। ठीक है, पल सेटिंग के बारे में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जो कभी भी नेगेटिव में नहीं आती लेकिन 0 तक जरूर जाती है। परिवर्तनीय के बारे में पढ़ा होगा, वेरिएंग डीसी क्या होती है, जो 0 पे नहीं आती और ऊपर ऊपर हवा में उड़ती रहती है। ठीक है, गुब्बारों की तरह, ज्यादा बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाती और नीचे भी नहीं आती। हाँ जी, पावर फैक्टर एसी में क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर ही होता है, एसी में पावर फैक्टर ही काम करता है मेरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिशन तथा
डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग होने के कारण एसी का ट्रांसमिशन तथा वितरण सरलता से किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी कि अच्छे से इसको सरलता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ज्यादा वोल्टेज पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ज्यादा वोल्टेज पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एसी को जनरेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डीसी में कम वोल्टेज भी उसको जनरेट करना पड़ता है। इसको आप 11,000 तक करते हैं, लेकिन कर सकते हैं इसको 33,000 तक, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको कितना कर सकते हैं, डीसी को केवल 650 वोल्ट तक, ठीक है। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? और ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो मेरा डीसी पे काम नहीं करता। डीसी के वितरण में प्रयुक्त होने वाले साधन महंगे होने के कारण इसका वितरण बहुत कठिन होता है, ठीक है। वेद सिंह सर पीडीएफ नहीं मिले, मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे आपको पीडीएफ, ठीक है। ये चीजें समझ आई? यहां तक कोई चीजों में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। अगर यहां तक किसी बच्चे को इसमें जो लिखा हुआ है उसमें कोई डाउट है तो वो बताएं। और ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक जगह पे इसलिए दे दी कि सारी की सारी चीजें मुझे लिखना ना पड़े, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और चीजें मैं आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, एनीवन? हाँ जी, सही है, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सारी की सारी चीजें आप लोगों को एक जगह लिखी हुई मिल गई, और इसका यही फायदा मिला है कि सारी की सारी चीजें जो है वो एक ही जगह पे लिखी है जी। चलो क्लियर है। अब हम कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एसी से कुछ टर्म्स होती है, ठीक है। जैसे साइन वेव किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, ठीक है, या साइकिल किसको बोलते हैं। साइकिल को जैसे एक तो साइकिल होती है अपने चलाने वाली, और एक साइकिल होते हैं चक्कर की, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, तो वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। समय अंतराल, समय अंतराल पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। समय अंतराल के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। आयाम क्या होता है, जिसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे तत्कालिक मान क्या होता है, आरएमएस मान क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है। पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आगे बढ़े यहां से, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइन वेव के बारे में, या एसी से संबंधित पद लिख लो आप लोग। एसी से संबंधित पद, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, मान लो नंबर 1 पे पढ़ते हैं समय अंतराल। नंबर 1 पे लिखोगे आप लोग समय अंतराल, ठीक है। समय अंतराल को किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। टी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। या f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी भी निकालनी हुई इस हिसाब से, तो 1/t, दोनों ही चीज कर सकते हो तुम। और यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, समय अंतराल निकाल के बताओ, ठीक है। क्या चीज होगी, एक चक्कर को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। लिखोगे एसी के एक चक्कर को पूरा होने में जितना समय लगता है उसे समय अंतराल कहते हैं, ठीक है। इस हिसाब के जैसे कितने चक्कर लगाती है, जैसे मान लो इस हिसाब के कितने चक्कर लगाती है, यहां से चला मैं, तो यहां आके 360 डिग्री पे क्या हो गया, मेरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये मान लो 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, यहां आके बच्चों कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 360 डिग्री कंप्लीट हुआ मेरा, ठीक है। इस हिसाब के कितने चक्कर लगाएगी, 50 चक्कर लगाएगी। अगर मान लो एसी मेरी क्या करेगी, 50 चक्कर लगाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज ऐसे समझ सकते हो आप, भैया 50 चक्कर लगाऊंगा मैं,
तो ये लो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सिर्फ एसी ने कितने चक्कर लगाए हैं अभी तक? सिर्फ 5 चक्कर लगाए हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से एसी मेरी क्या करती है? 50 चक्कर लगाती है। कितने टाइम में? 1 सेकेंड टाइम में। अगर एसी मेरी 1 सेकेंड टाइम में 50 चक्कर लगाती है तो एक चक्कर में लगा समय कितना होगा? तो इसको क्या बोलते हैं? समय अंतराल बोलते हैं। तो वो कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने का तरीका ये होगा कि t इक्वल टू 1/50। अब 1/50 अगर आप लोग भाग दोगे तो कितना टाइम आ जाएगा? अब 1 में 50 का भाग दे लो भाई, 0 0, तो ये कितना आ गया? 0.02 सेकेंड, ठीक है। एक चक्कर को, फ्रीक्वेंसी के एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगता है? तो इतना टाइम लगता है, ठीक है। ध्यान रखना, यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कहीं आया हुआ भी है कि एक चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, या एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो ये आप लोग समय अंतराल से निकालोगे। यहां से तुम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? कि अगर मान लो कि 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा रही है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। अगर तुम लोगों से पूछ ले कि 1 सेकंड में क्या है, कि जैसे मान लो 50 चक्कर लगा रही है, या 50 चक्कर 1 सेकंड में लगा रही है, ठीक है, 1 मिनट में लगा रही है, 2 मिनट में लगा रही है, तो उस हिसाब से क्या करोगे? इस फॉर्मूले में पुट करना है और चीज तुम्हारी निकल जाएगी। चलो नेक्स्ट बात करें तो नंबर 2 हेडिंग लगाओगे आप लोग, आवर्ती। यानी आवर्ती को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो नंबर 2 लिखोगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन क्या लिखा है कि जी पावर फैक्टर का मान कितना होता है? पावर फैक्टर का मान बच्चों अगर सही माने, जो अच्छा होगा मान, तो वो होगा यूनिटी, यानी 1 होगा पावर फैक्टर का मान, ठीक है। पावर फैक्टर का मान 0 से 1 तक होता है मेरा एसी में। कहां थे तुम लोग यार पहले? ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। लिखो इसमें प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता द्वारा पूर्ण किए गए, या 1 सेकंड में लिखो यहां पे, 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। साहब खान समझ आ गया पावर फैक्टर का मान कितना होता है? चलिए ठीक है, इसको हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। भारत की मानक फ्रीक्वेंसी, अगर भारत की मानक फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो बच्चों कितने बचाओगे? तो भारत की मानक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, या इसको क्या बोल सकते हैं? हर्ट्ज के अलावा इसका और मात्रक क्या हो सकता है? या 50 साइकिल पर सेकंड है, ठीक है। 2 मात्रक होते हैं इसके, एक तो साइकिल पर सेकंड होता है, एक हर्ट्ज भी होता है। साइकिल पर सेकंड मात्रक जो है वो बच्चों पुराना हो गया, अभी हर्ट्ज क्या है? नया मात्रक है, तो हर्ट्ज ही आप लोगों को ज्यादातर मिलेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ज्यावक्र, यानी कि साइन वेव क्या होती है। नेक्स्ट आता है साइन वेव। एसी धारा अथवा वोल्टेज द्वारा समय अक्ष पर तैयार किए गए ज्या मानो क्या होता है, पावर फैक्टर का मान बढ़ने पर वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सारे क्वेश्चन अभी पड़ेगा, पावर फैक्टर आ तो जाने दिया कर, पावर फैक्टर आ तो जाने दिया कर, चीजें पढ़ा कर, क्वेश्चन कम कम करा कर ऐसी चीजों के। जब मैं चीज पढ़ाऊंगा ना सारी चीजें, तो उस टाइम पे सारी चीजें बताऊंगा साहब तुझे, ठीक है। तू एडवांस अगर इतना है तो चीजें खुद पढ़ ले, क्योंकि ये चीजें तुझे पता होगी, मुझे पता है कि जो चीजें तू मेरे से पूछ रहा है वो तुझे पहले से आती होगी, ठीक है। ठीक है, अगर तुझे इतनी सारी चीजें पता है तो तू गूगल भी कर सकता है, कि भैया पावर फैक्टर बढ़ने से भी कोई नुकसान होगा, नेगेटिव होने से कोई फायदा होगा, ठीक है, ये चीज भी कर सकता है। तो बिना काम आगे जाने की कोशिश मत कर, कंटिन्यूसली चलता रहे जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अगर आगे ही जाना है तो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप किताब उठा और वहां से पढ़ता रहे, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ कि आगे जाने की कोशिश ना कर, क्योंकि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ मैं अपने फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, चीजें अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो बिना काम के आगे के क्वेश्चन पहले मत कर। जब चीजें पढ़ा दो देन उसके बाद कुछ चीजें रह जाए उस पर तुम मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। अभी मैंने पावर फैक्टर तुम लोगों को पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया मैंने पावर फैक्टर की भैया पावर फैक्टर क्या होता है। मैंने सिंपल सी चीज बताई कि पावर फैक्टर नाम की एक चीज होती है जो मेरी एसी में प्रेजेंट होती है, डीसी में प्रेजेंट नहीं होती। और तू इस टाइप के क्वेश्चन कर रहा है कि अगर पावर फैक्टर होगा तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पावर फैक्टर का मान बढ़ाने पर वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर पावर फैक्टर नेगेटिव होगा तो वोल्टेज क्या होगी। तो ये चीज अभी पढ़ाई नहीं है ना मैंने। आई नो कि किताब लेके बैठा है तो किताब सभी के पास होती है बच्चे, तुम्हारे पास तो 1 2 5 किताब होगी, मेरे पास तो डिप्लोमा और मेरी डिग्री दोनों की किताबें हैं। अगर कभी दिखाऊंगा तो मैं डिप्लोमा या डिग्री की किताबें, तो तुझे पता लग जाएगा कितनी बुकें होती है, कितनी बुक लगती है। तुम्हारी आईटीआई की बुक भी मैंने पढ़ी है, नोट्स भी पढ़े हैं मैंने, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन मत करा करो यार, आगे के करके ना तुम टाइम वेस्ट कर देते हो। अगर ये चीज मैं बताने लग जाऊंगा बीच में मेरा ये तो रह जाएगा साइन वेव, ठीक है। तो इस चीज को तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि आगे की चीजें बाद में करना, जब मैं तुम्हें करवा दूं देन तब तक तुम्हें कोई चीजें समझ ना आए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब तक जितना करवाया उसमें से तुम लोग कुछ भी पूछ सकते हो। साइन वक्र इसको क्या बोलते हैं, साइन वक्र बोलते हैं, या साइन कर्व बोलते हैं, ज्या कर्व बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अल्टरनेटर के अलावा कौन कौन सी और ऐसी चीजें हो सकती है जो मेरी क्या कर सकती है, एसी जनरेट कर सकती है। तो अल्टरनेटर के अलावा, अल्टरनेटर के अलावा ओसिलेटर भी क्या कर सकती है, एसी पैदा कर सकती है। ध्यान रखना अल्टरनेटर के अलावा मेरा क्या है, ओसिलेटर है, वो भी क्या कर सकता है, एसी पैदा कर सकता है। वो बुक लेके इंटेलिजेंट बनना चाह रहा है कि आप बार बार उसका नाम बोलें, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो माय डियर टाइम बताता है अपने आप, ठीक है। कौन इंटेलिजेंट है, जो लोग 12वीं में अगर 20%
या 30 मतलब ये मानता हूँ कि 33-34% नंबर लेके पास हुए हैं, वो भी आईएएस बने हैं। और जो 99 नंबर लेके बैठे हैं वो आज कहीं पे किसी कंपनी में सिर्फ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं पे सिर्फ सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड टीचर लग के बैठे हैं। डिपेंड करता है कि एग्जाम में तुम लोगों ने क्या करा। यहाँ मेरे सामने तुम लोग अगर मान लो कि इंटेलिजेंट बन जाओ, क्या हो जाएगा? मेरे सामने इंटेलिजेंट बनने से कुछ नहीं होता। जब क्लास में बैठो तो दिमाग को ना ऐसे करके बैठा करो कि हमें कुछ नहीं आता। जिस बंदे के पास हमें पढ़ने आए हैं उससे हमें सीखना है। अगर सीखने के लिए आओगे तो सीख के जाओगे, और अगर मास्टर को ही सिखाने के लिए आओगे तो ना खुद सीख पाओगे ना कुछ समझ पाओगे। ध्यान रखना एक चीज, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाती है बच्चों से गलती। वैसे मैंने कई बार बोला भी है कि साहब यार आगे की चीजें पहले मत पूछा करो तुम लोग, ठीक है। आगे की चीजें भी मैं करवाऊंगा, ये नहीं कि वो चीजें मुझे आती नहीं। जैसे तू पावर फैक्टर की बात कर रहा है तो वो चीजें मुझे आएंगी नहीं। जब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है। इसके अलावा मैंने डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाया है जहाँ पे आईटीआई के टीचर लगते हैं। जैसे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बात करता हूँ, सीटीआई कॉलेज वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया है, आईटीआई कॉलेजों में पढ़ाया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोचिंग सेंटरों में भी कोचिंग करवाई है। तो ये सिंपल सी चीज तो मुझे आती होगी बच्चे, ये सिंपल सी चीज तो मुझे आती होगी कि हाँ क्या कुछ होएगा, ठीक है। हो सकता है बाकी सब्जेक्ट्स में मेरी कमांड ना हो, लेकिन ये तो मेरा सब्जेक्ट है यार, ये तो मेरा ड्रीम सब्जेक्ट है, इसमें तो मेरी कमांड होनी ही होनी है, ठीक है। चलो।